सो गाइज आज है डे 2 और हम आज जा रहे हैं लाचुंग, जो कि यहाँ से गैंगटॉक से 124 किलोमीटर्स है। और क्योंकि ये मैं चढ़ाई पर चढ़ रही हूँ, थोड़ा सा हिली एरिया, थोड़ा सा हिली रोड है, इसलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है। सो अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और जल्दी से बैठेंगे। हम ब्रेकफास्ट करने गए थे, ब्रेकफास्ट हो गया है, हम बैठेंगे और तुरंत लाचुंग के लिए निकलेंगे। बैठो तो बैठो, अंदर हो। चलो लेट्स गो। जय माता की। सो जैसा कि आपने ब्लॉग के पहले पार्ट में देखा कि सबसे पहले हम आ करके गैंगटॉक में रुके, जो कि सिक्किम की कैपिटल है। और हम अगले दिन सुबह सुबह अब निकल रहे हैं लाचुंग के लिए, जो कि गैंगटॉक से करीब 125 किलोमीटर दूर है, जहां तक बाई कार पहुंचने में करीब 4.5 घंटे लग जाते हैं। गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम में है और हम लाचुंग जा रहे हैं। लाचुंग एक छोटा सा गांव है जो कि नॉर्थ सिक्किम में आता है और रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। तो लाचुंग तक जाना एक बहुत ही अमेजिंग सफर है। लाचुंग से हमें 0 पॉइंट जाना है, जो कि सबसे सिक्किम का हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि करीब 15,300 फीट की ऊंचाई पर है। और उसे 0 पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके आगे कोई रोड नहीं है एंड ऑल्सो वहां से इंडो चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो रास्ते में जो भी व्यू पॉइंट्स आते जा रहे थे, वहां पर भैया हमें गाड़ी रोककर उतरने के लिए और देखने के लिए बोल रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रुके, जो कि है बटरफ्लाई वाटरफॉल्स, और यहाँ पर हमने गाय के दूध की चाय पी, कुछ फोटोज खिंचवाई। Can you see from here? मोमोज कौन से हैं? वेज हैं? अच्छा, अभी वापस आती हूँ। हाँ जी। वाटरफॉल, बटरफ्लाई वाटरफॉल कहाँ से जाने का है? अच्छा वो है, सीढ़ियाँ हैं। चलो। Can you see the doggy? Furry doggy here. Say hi to him. Hi, Pinky doggy. पिंकी वो ब्लैक ही है, पिंकी नहीं है। चलो पिंकी डॉगी। चलो चलो। यहाँ पर मेरे हस्बैंड एक वीडियो बना रहे थे ऐसे ही झरने का, और अचानक से हमारे ड्राइवर भैया का शॉट इतना बढ़िया आ गया और सेम शॉट मैंने करने की कोशिश करी, तो देखिए उसमें अच्छा नहीं आया क्योंकि बैकग्राउंड में तब तक बहुत सारे लोग आ चुके थे। तो वो वाला शॉट एकदम से सिनेमैटिक शॉट बन गया अनजाने में ही, और दोबारा में वो वैसा नहीं आ पाया। थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे बढ़ गए और मौसम इतना सुहाना हो रहा था, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे बहुत धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था और मौसम बहुत सुहाना, बहुत ही मनमोहक सा होता जा रहा था। एंड मुझे अभी तक ये लगता था कि सारे पहाड़ एक जैसे होते हैं, बट नहीं, सिक्किम जाकर के मेरा ये भ्रम दूर हो गया कि नहीं, सिक्किम अलग है, सिक्किम बहुत खास है और सिक्किम अब मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल का आलम मैं क्या बता।
काफी टाइम के बाद हम रुके एक जगह पर लंच करने के लिए एंड लंच में ये थाली थी जिसमें कि सब्जी, दाल एंड हरी सब्जी चिकन था। इसके साथ में राइस था और मेरे हस्बैंड को राइस थोड़ा कम पसंद है एंड सिक्किम का स्टेपल फूड राइस ही है, रोटियां वहां कम मिलती हैं तो मुझे तो राइस पसंद है बट मेरे हस्बैंड को था कि रोटी मिलनी चाहिए। एंड उससे आगे बढ़ने पर मनगन यानी कि नॉर्थ सिक्किम में ये इस तरह के वाटरफॉल्स एंड कुछ व्यू पॉइंट्स आ गए जहां पर खड़े होकर के हम फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे एंड हमें देख करके बाद में और भी टूरिस्ट लोग आ गए अपनी अपनी गाड़ियां रुकवा करके। जब हम गए थे तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। और ये वही वाटरफॉल है, रोड के दूसरी साइड से कुछ इस तरह से ये दिखता है। कुछ देर वहां रुकने के बाद अगेन हम आगे बढ़े और आगे एक ब्रिज आया जिसका नाम था रिचू ब्रिज और यहाँ पर रुक करके हमने थोड़ी देर फोटोज वगैरह क्लिक करवाई। अगेन यहाँ पर वाटरफॉल था। मैंने बोला था आपको सिक्किम को लैंड ऑफ वाटरफॉल्स बोलना ही ज्यादा ठीक रहेगा बिकॉज यहाँ हर 2-3 मिनट में वाटरफॉल मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम लाचुंग की तरफ बढ़ते जा रहे थे ठंडा होता जा रहा था मौसम क्योंकि लाचुंग काफ़ी ऊंचाई पर है एंड उससे आगे ही 0 पॉइंट है। तुझे पता है कहाँ की चाय है? ये सिक्किम की चाय है। यस। पानी अभी मत फेंको, एक बार और शायद पी सकें हम लोग। ये देखिए नज़ारा, दोनों जा रहे हैं बॉटल का पानी फेंकने। 5 लीटर की बोतल ली थी बट क्योंकि यहाँ प्लास्टिक बोतल अलाउड नहीं है तो हमने दूसरी बोतल्स में जो अलाउड है यहाँ पर उनमें पानी को रिफ़िल कर लिया एंड फिर भी करीब 2 लीटर पानी बच गया। सो मजबूरी में फेंकना पड़ रहा है क्योंकि पी नहीं पाए हम लोग और इससे आगे बॉटल्स अलाउड नहीं है। बॉटल ले जाने पर 5000 का फ़ाइन है। एंड ये मेरे हाथ में सिक्किम की चाय सॉरी सिक्किम की चाय आंटी दे करके गई हैं, बोली कि अदरक वाली चाय एंड सच में अदरक वाली चाय बहुत मस्त बनी है, एकदम अमेजिंग सी। आओ, चाय बहुत अच्छी है अदरक वाली। छोटी सी वाटरफॉल। वो देखो कैटी सो रही पुच्ची, उधर देखो वो एकदम दूर ब्लू वाली हट के पास दिख रही है क्या लेटी हुई। प्लास्टिक बैन है यहाँ पर शायद इसीलिए इतनी सफाई और इतनी ग्रीनरी है। और ये देखिए मौसम कितना ब्लैक सा हो रहा है। और ये हमने कुछ पिक्चर्स ली वहीं पर खड़े खड़े एंड इस तरह की पिक्चर शायद मैंने लाइफ में पहली बार ली है, वो भी इसलिए क्योंकि परसों हमारी एनिवर्सरी है जिसमें हमने एक दूसरे के लिए ये सोचा था कि स्टेटस जब पोस्ट करेंगे तो कुछ पिक्चर्स लगाएंगे अच्छी सी। और सिक्किम का वेदर ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है। सो अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी बारिश टाइप की होने लगी है और ये हम एक टनल के अंदर से जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर एक व्यू पॉइंट था जहाँ पर भैया ने कार रोकी और अब देखिए तीस्ता नदी का कलर कितना चेंज हो गया है। यहाँ से तीस्ता नदी ग्रीन कलर की दिख रही है।
ये जो पहाड़ यहाँ से दिख रहे हैं ना बर्फ़ से ढके हुए, एक्चुअली हमें वहीं पर जाना है। तो 0 पॉइंट यही है, सबसे जो टॉप पॉइंट है सिक्किम का, और पूरा बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा। My God! अब हम लाचुंग एकदम पहुंचने वाले हैं और ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है लाचुंग के पास का, जिसको कि अमिताभ बच्चन वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है। ये वाला वाटरफॉल सबसे बेस्ट था क्योंकि ये सबसे लंबा, सबसे ऊंचा वाटरफॉल था और इसकी बौछारें ना बहुत दूर तक आ रही थी, मतलब कपड़े भिगोने वाली बौछारें आ रही थी एक तरह से समझ लीजिए, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और पास में ही ना, बगल में ही, इस वाटरफॉल के बगल में ही एक ऐसे चाय पॉइंट था। वहाँ पर एक ये भैया जो सिंगिंग कर रहे थे, जिनकी शॉप थी, वो सिंगिंग भी कर रहे थे, लाइव म्यूज़िक, और साथ में ऑमलेट, मोमोज़, ये सब भी बिक रहा था। तो लोग वहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे, रुक करके आग सेक रहे थे। लाचुंग से पहले तो ये बेस्ट पॉइंट है रुकने के लिए और थोड़ा सा खाना नाश्ता एंजॉय करने के लिए। ऑमलेट खाओगे? ट्राई करो, ट्राई करो। ये शॉप वाटरफॉल के जस्ट बगल में थी, इसलिए बहुत ठंडा हो रहा था, इसलिए हमने अनवित को एकदम पैक कर दिया था, उसको मास्क वास्क लगा के। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाई टाइटैनिक पोज में। जो हमारी कार के ड्राइवर भैया थे वो एकदम सिक्किम के लोकल हैं, उनको सब कुछ पता है कहाँ से कौन सा रास्ता है। तो वो हमें एक ऐसे रास्ते से ले गए जो एक लाचुंग का बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये देखिए आप, रास्ते से, मतलब गांव के बीच से ये रोड निकली हुई है। ये मेन रोड से थोड़ा सा हटके है, बट क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बहुत सुंदर ये गाँव है, इसलिए वो हमको गाँव के बीच से ले गए दिखाने के लिए। ये गांव वाकई इतना सुंदर था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वापसी में भी हमको इसी रास्ते से लेके जाएं, क्योंकि हमको इसको दोबारा देखने का मन किया। ये जो सामने आपको ट्री के ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये रोडोडेंड्रॉन के ट्रीज़ हैं और ये रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स हैं, जो कि सिक्किम का स्टेट ट्री है। और ये कई सारी वैरायटी में, कई सारी कलर्स में, लाचुंग में, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर ये होता है, बर्फ़ में होता है बेसिकली। तो जितना ठंडा होता जाएगा ये वाले प्लांट्स, ये वाले ट्रीज़ दिखना चालू हो जाते हैं। लाचुंग में हम एक रात स्टे करने वाले हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, तो अभी 0 पॉइंट हम नहीं जा सकते, हम अर्ली मॉर्निंग 0 पॉइंट जाएंगे। तो अभी हम एक रात के लिए इस होटल में रुके हैं लाचुंग के। सो बेसिकली 0 पॉइंट जाने से पहले हमारा जो स्टॉपेज है वो है ये लाचुंग का गांव, और जहाँ पर हम रुके हुए हैं। सो वी आर एट लाचुंग, और हम शाम को ऐसे ही बस थोड़ी सी वॉक के लिए निकले, बिकॉज 7 बजे यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है और 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे तक लोग यहाँ सो जाते हैं। सो अभी टाइम हुआ है कितना, 1 सेकेंड, 6 बजा है। अभी हमारे पास 1 घंटा है, अभी हमारे पास 1 घंटा है और हम निकले हैं ऐसे लोकल वॉक के लिए, घूमने के लिए। और मेरे पीछे आपको कुछ फील्ड्स दिख रहे हैं, कुछ खेत दिख रहे होंगे। आई थिंक ये राइस फील्ड्स हैं।
शायद धान के खेत हैं। आप बताइए कमेंट्स करके कि क्या है ये। मेरे हिसाब से शायद ये राइस के ही हैं। और अब हम निकल रहे हैं। बहुत 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 सुकून है, एकदम शांति, और बहुत ठंडा है। तो मैं अभी ये लगाने वाली हूँ अपने कान में। अनवित को पूरा पैक कर दिया हम लोगों ने। अनवित नाक में लगाओ बेटा। एंड मज़ा आ रहा है। हे यू, नीचे देख के चलो, पानी है बहुत ज़्यादा। एंड वो देखिए आप ऊपर में स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और इसका नाम है माउंट कटाओ। और कल हमें जाना है 0 पॉइंट। बहुत ठंडा होने लगा धीरे धीरे। मेरा तो मोटे इंडिया पहले पूरा घूमो, उसके बाद बाहर घूमो, है ना। इतने सुंदर जगह है इंडिया में, पता नहीं लोग बाहर क्या करने जाते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया। पहले पूरा इंडिया अच्छे तरीके से घूम लो, उसके बाद जब मन भर जाए तब आउट ऑफ कंट्री घूमो, क्योंकि इंडिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ। पानी आ गया बीच में, रुको। कोई ना कोई वाटरफॉल मिल जाता है हर 5 मिनट में। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा उस हिसाब से सिक्किम मुझे लैंड ऑफ वाटरफॉल्स लगा देखने में। पपी नहीं है, बहुत बड़ा है। अगेन ये रोडोडेंड्रॉन का ट्री है, देखिए इसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये एक नदी थी, और ये मेरे हिसाब से लाचुंग नदी है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर करेक्ट करिएगा। ये लाचुंग रिवर ही है लाचुंग गांव में, और दूर दूर तक यहाँ कोई चाय की दुकान तक नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे। मतलब एकदम गांव वाला एरिया है ये, एकदम आइसोलेटेड काइंड ऑफ, आप समझ लीजिए। अब पानी के किनारे खड़े होकर के बहुत ठंडा लग रहा है। मोटे वो देखो क्या है वहाँ पे, कोई 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, 2 हट टाइप की। वहाँ पता नहीं क्या है, 2 हट टाइप की हैं, देखो सामने। सो यहाँ आने का पर्पज़ हमारा यही था कि शायद थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी, घूम फिर लेंगे अगल बगल, और चाय मिल जाएगी तो चाय पी लेंगे। बट दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, सब लोग जल्दी सो जाते हैं। सो थोड़ी सी वॉक करने के बाद हम वापस होटल आ गए। होटल आ कर के हमने डिनर किया, और हम भी जल्दी सो गए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जल्दी उठना था 0 पॉइंट के लिए, क्योंकि वहाँ का जाने का जो भी है वो जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है, क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ बर्फ़ के तूफ़ान आने लगते हैं। यस, आपने सही सुना। सो अगर आपको 0 पॉइंट घूमना है तो अर्ली मॉर्निंग ही निपटाना होता है, क्योंकि वही सबसे आइडियल वेदर होता है। 12 बजे के बाद वहाँ का मौसम चेंज हो जाता है, बर्फ़ के तूफ़ान और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो 12 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता, कोई नहीं जाता। सो अब हम जल्दी से सोने जा रहे हैं, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी, ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ। जल्दी मिलती हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।